Hey guys, welcome to our channel in Focus Study. So this video is for BEVA 181 that is Environment Study. हम इसमें इसके आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि आज पेपर हुआ था। ठीक है, तो आप मैच कर सकते हो आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड इन्वायरमेंट। तो कौन सा मैन मेड इन्वायरमेंट है, तो इसका आंसर होगा क्रॉप फील्ड। क्रॉप फील्ड जो होता है खेतों में हम खुद ही बनाते हैं तो मैन मेड इन्वायरमेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है, हु कॉइंड द टर्म पॉसिबिलिज्म। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड का आंसर हो जाएगा फर्स्ट लुसियन फेवरे। ठीक है, फेवरे। ठीक है, तो थर्ड पे आते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इसमें से कौन सा गोल नहीं, देखो उनके 17 गोल थे तो उनमें से टोटल देखो लाइफ ऑन लैंड है। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन भी है, लाइफ बिलो वाटर भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइफ ऑन एयर। इसका आंसर होगा लाइफ ऑन एयर, इसका आंसर है, ये इसमें नहीं था। ठीक है, तो इस पर आप टिक लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, होल्डिंग मीटिंग इन अ रिमोट लोकेशन टू मिनिमाइज पब्लिक पार्टिसिपेशन इज़ एन एग्जांपल ऑफ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो हम लोकल एरिया में हम मीटिंग करते हैं तो वो किस चीज़ का एग्जांपल होता है एक तरह से अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोशल इनइक्विटी। ठीक है, सोशल इनइक्विटी हो जाएगा इसका आंसर, थर्ड इसका आंसर राइट होगा, तो अब थर्ड पे टिक लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज़ टुवर्ड नेचर वॉज प्रपोज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू पेट्रियार्चल सिस्टम ऑफ डोमिनेशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर फोर्थ होगा, क्या होगा फोर्थ, इको फेमिनिज्म। क्या हो जाएगा, इको फेमिनिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, इस पर आप टिक लगा सकते हो। ठीक है, फोर्थ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं, मेन सेंटर ऑफ एनवीएस। ठीक है, तो इसका सेंटर कहाँ पे है, इसने गलत लगा रखा है, इसका आंसर होगा दिल्ली। ठीक है, एनवीएस का सेंटर कहाँ पे है, दिल्ली में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेवन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड इन्वायरमेंट। सॉरी ये रिपीट हो गया, यहाँ से आते हैं। हाँ, सेवन्थ क्वेश्चन, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है, तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। कौन होता है, ऑटोट्रॉप्स। तो इस पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, द फॉलोइंग कंपोनेंट सल्फरेट इन वाटर, एसिड रेन एंड फॉसिल फ्यूल आर पार्ट ऑफ द। ठीक है, तो ये किसके पार्ट है, तो ये हमारे हो जाते हैं कार्बन सर्कल के। ठीक है, किसके, कार्बन सर्कल के। ठीक है, कार्बन साइकिल के हो जाते हैं पार्ट, सॉरी फर्स्ट होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नाइन्थ, इन इकोलॉजिकल सक्सेशन द फाइनल स्टेज इज टर्म्ड एज। ठीक है, जो फाइनल स्टेज होता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्या हो जाएगा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। टेंथ पे आते हैं, इन इकोसिस्टम एनर्जी इज लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ। इकोसिस्टम में एनर्जी कौन से फॉर्म में लॉस्ट होती है, तो हीट एनर्जी। बेसिक सा क्वेश्चन था, कोई भी इसका आंसर दे सकता था। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, हीट एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ग्लोबल लेवल द रीजन मोस्ट प्रॉन टू नेचुरल कैलेमिटीज़ इज़। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन से एरिया में नेचुरल डिज़ास्टर ज़्यादा आते हैं, ये पूछ रहा है एक तरह से। तो आपको पता है जापान, चाइना, इंडिया, इस साइड ज़्यादा आते हैं, तो ये कहाँ पे है सब, एशिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एशिया। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन ताज ट्रेपेजियम जोन। इसका मतलब क्या है, ताज ट्रेपेजियम जोन एक ऐसा जोन है जो ताजमहल के मतलब 4000 स्क्वायर फीट के अंदर या फिर मेरे को नंबर्स नहीं याद, बट उसके आसपास हम क्या कर सकते हैं, फैक्ट्री नहीं बना सकते। तो अभी एक केस चला था, उसमें ग्लास फैक्ट्री को अलाउ कर दिया था इसके आसपास बनाने के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्लास फैक्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, साइलेंट वैली इज़ अ नैरो वैली ऑफ रिवर। ठीक है, कौन से साइलेंट वैली कौन से रिवर के पास में है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुंथी। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, मतलब सेकंड ऑप्शन बी, कुंथी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड 800 BC वॉज अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे कंफर्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि 3 मिलियन पीपल तो बहुत कम थे, ये तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी। तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो बता देना, मेरे को इसका अप्रॉक्स आंसर नहीं पता, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। 15 क्वेश्चन पे आते हैं, द टेम्परेचर एक सेकेंड, द टेम्परेचर डिसाइडियस फॉरेस्ट हैव। ठीक है, तो डिसाइडियस फॉरेस्ट जो होते हैं उसमें टेम्परेचर क्या होता है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा
हमारा थर्ड, एवरग्रीन फॉर एंड पाइन ट्रीज विथ 30 to 40 मीटर हाइट। ठीक है, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा हमारा थर्ड। ठीक है, थर्ड ऑप्शन राइट होगा। जिसका भी पेपर इसने सही क्वेश्चन किए हैं, मोस्ट ऑफ सही किए हैं। ठीक है, फिर 16 क्वेश्चन पे आते हैं। इन इंडिया टीक एंड बम्बूस आर कॉमन इन कौन से फॉरेस्ट में कॉमन होते हैं? तो ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट में ये कॉमन होते हैं। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 17। इन इंडियन ग्रासलैंड इकोसिस्टम द बायोमास पीक्स इन द पीरियड बिटवीन। ठीक है, तो बायोमास पीक कौन से पीरियड में होता है? तो इसका आंसर मार्च से मई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड आंसर मार्च से मई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 18 क्वेश्चन। एन एग्जांपल ऑफ लॉटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो लॉटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का एग्जांपल क्या हो जाएगा? रिवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिवर। 19 क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। 19 क्वेश्चन है इंसेक्टियस पर्टिकुलरली DDT लीड टू रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन। मतलब DDT किसके लिए बनाया गया था? तो ये रैट्स के, इंसेक्ट्स के लिए बनाया गया था। तो इसमें रैट है, तो हम रैट आंसर लगाएंगे, रैट्स हो जाएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन क्या है हमारा? स्टडी रिहेबिलिटेशन ऑफ ग्रेट इंडियन राइनोसोर्स वॉज हैम्पर्ड। ठीक है, मतलब वो कैसे लुप्त होते गए, कैसे कम होते गए? तो डिफ़िकल्ट क्लाइमेट कंडीशन की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये लुप्त होते गए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे क्वेश्चन आते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ इनवेसिव स्पीसीज इज़ लाइकली टू इंक्रीज ड्यू टू। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा 21 का फर्स्ट? क्या हो जाएगा? क्लाइमेट चेंज। देखो कॉमन से क्वेश्चन है और सेम आंसर आ रहे हैं सबके, तो ये इजी हो जाता है। फिर अगला है एलाइन स्पीसीज विच इज़ नोन टू कॉज स्किन एलर्जी इज़। ठीक है, तो कौन सी स्किन एलर्जी के लिए कॉज होती है, कौन सा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोस्पिस जूली फ्लोरा। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर इसका राइट हो जाएगा 22 का। 23 क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट क्राइटेरिया ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 23 का हमारे थर्ड? क्या हो जाएगा? थर्ड, एक्सेलरेटेड स्पीसीज लॉस। ठीक है, फिर 24 पे आते हैं। बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ जियोग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जो होता है जियोग्राफिकल रीजन का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, रिप्रेजेंट ऑफ एंड लिविंग नेचर। ठीक है, लिविंग नेचर को रिप्रेजेंट करता है डाइवर्सिटी और लिविंग नेचर को। ठीक है, 25 का देखते हैं आंसर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ फाउंड ओनली इन वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हॉर्नबिल, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल भी। सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 26 क्वेश्चन पे आते हैं। मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर लेक्स एंड रिवर इज रेनफॉल। ठीक है, बारिश का पानी इनका मेन सोर्स होता है। फिर इसके बाद 27 क्वेश्चन नंबर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू एंड फॉर रेड सॉइल। देखो रेड सॉइल के लिए ट्रू कौन सा नहीं है? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसमें, क्योंकि जो ये क्रॉप्स कॉटन के लिए होते हैं वो ब्लैक सॉइल होता है। ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसका है एक्वाफर क्या होते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका फोर्थ। ठीक है, द गैप इन सॉइल विच इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर। ठीक है, वाटर के मतलब सॉइल के बीच जो गैप होता है, इसमें अगर पानी भरा होता है तो उसको एक्वाफर बोलते हैं। द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ अल्कली सॉइल इज़ टू अप्लाई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिप्सम हो जाएगा। वैसे सल्फर होता है, बट यहाँ पे सल्फर नहीं है, तो मेरे ख्याल से जिप्सम ही होगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सोर्स कैन एनर्जी बी हैरास्ड यूजिंग फोटोवोल्टिक सेल। ठीक है, तो फोटोवोल्टिक सेल से क्या होता है? सन से होता है, सिंपल सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। द फर्स्ट वेव टाइडल एनर्जी प्लांट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे चेन्नई हो जाएगा, राइट आंसर फर्स्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। कौन सी कंट्री कोल को प्रोड्यूस करती है लार्जेस्ट स्केल पे? तो चाइना हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने 33। द मैक्सिमम पॉपुलेशन कैन बी सपोर्टेड बाय द रिसोर्स ऑफ द प्लानट एट अ गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो 33 का आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड। क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि है इज़ द सोशल कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, इसके बाद आते हैं 34 पे। तो इसमें क्या पूछा है? ग्रीन हाउस में कौन सा इफेक्ट देता है? तो सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर उसके बाद जो आता है वो नाइट्रोजन की परसेंट आता है, 7% होता है कुछ। ठीक है, तो नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन 35। इसमें पूछा है जो यूवी रेज होती हैं उसकी वजह से, मतलब एक सेकंड क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, तो यूवी रेज के लिए क्या करेक्ट है? यूबी इज
ऑब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर। ठीक है, तो ये सही आंसर है। यूवी रेज जो होती हैं ओजोन लेयर्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं, इसलिए वो हम बोलते हैं कि ओजोन लेयर में छेद हो रहा है तो उसकी वजह से यूवी रेज आएंगे और कैंसर के केसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, तो 36 पे आते हैं। विच ऑन द फॉलोइंग कैन कॉज स्किन कैंसर एंड कैटरैक्ट इन ह्यूमंस। ठीक है, तो यूवी रेडिएशन, इसका भी आंसर वही हो जाएगा, यूवी रेडिएशन। 36 का आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड यूवी रेडिएशन। 37 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ओजोन। क्या हो जाएगा, ओजोन। 37 का आंसर हो जाएगा ओजोन। ठीक है, फिर उसके बाद 38 पे आते हैं। द स्टैंडर्ड लेवल ऑफ RSPM जो एयर की क्वालिटी का होता है। ठीक है, तो क्या होता है, 60 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर होता है। नेक्स्ट है हमारा द काइटो प्रोटोकॉल डील विथ इन्वायरमेंट इशू। ठीक है, तो इसके अंदर क्या चीज़ बताया गया था, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के बारे में बताया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 40वें पे। हॉटस्पॉट आर गिवन ऑफ हाई। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, डाइवर्सिटी हो जाएगा। 40 का क्या आंसर हो जाएगा हमारा, डाइवर्सिटी। ठीक है, तो आप टिक कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब 41 पे आते हैं। इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको क्या होगा। 41 का हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, इनेबल एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। फिर 42 पे आते हैं। 42 का आंसर हो जाएगा 90-80। ठीक है, तो इसका भी सही हो टिक कर सकता है, 90-80 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 43 पे आते हैं। विच कन्वेंशन टुक अप द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, तो वियना कन्वेंशन जो था उसने ओजोन लेयर के बारे में वो किया था। ठीक है, तो आप इसका आंसर राइट अगर लगाया तो आपने इसका राइट आंसर हो जाएगा वियना कन्वेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने 44 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट रिसाइकल्ड वेस्ट। तो मेडिकल वेस्ट जो होता है वो रिसाइकल वेस्ट नहीं होता है। प्लास्टिक एक तरह से हम वेस्ट करके कुछ और बना सकते हैं, बट मेडिकल में क्या होती हैं, गैसेस होती हैं और भी जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं, तो उसको हम नहीं कर सकते। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मेथड ऑफ वेस्ट मिनिमाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट, एक सेकेंड, इसका आंसर क्या था, 45 है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वेस्ट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, फिर 46 पे आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डंपिंग एज थ्री। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, कौन सा जो हम हजार्डियस वेस्ट होते हैं उसको हम किस तरीके से नहीं हटा सकते, तो हम समुद्र में फेंक के नहीं हटा सकते, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। 47 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया है 6 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, अबाउट 33% ऑफ रिकॉर्ड फ्लोरा इज एंडेमिक। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, इंडिया हैज़ 10 बायोग्राफिक रीजन। इंडिया हैज़ द 12 सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक कल्टिवेटेड प्लांट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, जो कि है इंडिया है 6 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 48 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर होगा 4, प्रोवाइडिंग एस्थेटिक एंड स्पिरिचुअल वैल्यू। 49 का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, जो कि है एनिमल हाइड्स एंड बोन्स। इसमें हम मतलब ये कौन कौन सी चीज़ें जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने खाने के लिए, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट। ठीक है, तो ईटेबल फ्रूट कर सकते हैं, ईटेबल फ्लावर कर सकते हैं, मेडिकल हर्ब्स कर सकते हैं, बट एनिमल हाइड्स एंड बोन्स नहीं कर सकते। फिर अगला, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वॉज फर्स्टली इम्प्लांटेड इन द स्टेट ऑफ, कौन से स्टेट में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। अगर आपको आंसर्स की चाहिए तो आप यहाँ से भी आंसर्स की देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया। ठीक है, होप्स आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।